हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर में हम कई वीडियोज बना चुके हैं कि रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखें, किस प्रकार से बैलेंस करें, इन सब के वीडियोज बना चुके हैं। एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे भी 2 वीडियो हम बना चुके हैं। और आज का जो हमारा नेक्स्ट इसकी कंटिन्यूटी में जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में टाइप नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, इससे पहले हम आपको बता दें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम स्टडी कर चुके हैं, उन पर वीडियोज बन चुके हैं। आज का जो टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती है, किन रिएक्शंस को कहेंगे हम कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने की थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डबल है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस रिएक्शन किसकी है, आयंस की। दोज केमिकल रिएक्शंस in which two compounds reacts by exchange of ions to form two new compounds is called double displacement reaction। यानी कि वो केमिकल रिएक्शन से जिनमें 2 कंपाउंड्स रिएक्ट होते हैं और कैसे रिएक्ट होते हैं, आयंस का एक्सचेंज होता है उनमें, वो आयंस एक दूसरे के आयन से डिस्प्लेस होते हैं और फिर 2 नए कंपाउंड बनते हैं, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एग्जाम्पल की सहायता से क्लियर करेंगे हम आपके साथ। इससे पहले कि हम एग्जाम्पल दें, उसको समझाएं, इस कंसेप्ट को क्लियर करें, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, क्योंकि हमारे स्टडी के वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। तो चलो करते हैं, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा। डेफिनेशन तो आपकी समझ में आ गई होगी कि दोज रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड्स react by exchange of ions to form 2 new compounds। 2 compounds react करेंगे, उनमें 2 ions का exchange होगा आपस में, दोनों compounds के ions जो है exchange करेंगे, यानी कि डबल exchange होगा और 2 नए compounds बनेंगे, इसलिए कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि जब बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो दोनों कंपाउंड्स रिएक्ट होते हैं और हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट के बाहर पीपीटी बनते हैं और दूसरा जो सॉल्यूशन रह जाता है वो किसका रहता है, सोडियम क्लोराइड का। तो इसमें कौन कौन से आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं वो ध्यान से देखिए। बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन को किस में ऐड कर रहे हैं हम, सोडियम सल्फेट में। सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4, या इसका नाम भी कहते हैं हम, ये है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में हमने ऐड कर दिया है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। फार्मूले आप याद रखें। आज कमेंट आया था कि फार्मूले कैसे लिखें, वर्ड्स में लिखे होते हैं, तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि ये फार्मूले जो है कंपाउंड का जो फार्मूला हो किस प्रकार से लिखा जाता है। अब सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में जब बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड किया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट के यहाँ पर व्हाइट पीपीटी बनते हैं, क्या बनते हैं, व्हाइट पीपीटी, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में बनता है। और जो सोडियम क्लोराइड है वो किस फॉर्म में रहता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में रहता है, यानी कि एक्वस फॉर्म में रहता है। और सोडियम सल्फेट किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन की फॉर्म में, यानी एक्वस फॉर्म में है। और जो बेरियम क्लोराइड है वो भी एक्वस फॉर्म में है। और ये हमने आपको बताया था कि जब कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो हमें उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो किस स्टेट में वो भी लिखनी है। अब इसको हम एक्सप्लेन करें, कौन से आयन किसको एक्सचेंज करें, उससे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बताया था कि बैलेंस करते वक्त सबसे जो बिगेस्ट कंपाउंड है उसको आप चूज करेंगे। तो यहाँ पर बिगेस्ट क्या है, Na2SO4, जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ
एटम्स है, ज्यादा एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एटम्स Na2SO4 में ज्यादा है, इसलिए हम ले लिया Na2SO4। Na2SO4 में देखिए यहाँ पर सोडियम के कितने एटम्स हैं, 2 हैं। अब प्रोडक्ट में देखेंगे यहाँ पर सोडियम के कितने एटम्स हैं, 1 है, तो इसको 2 करने के लिए आगे हम 2 लिखेंगे। अब दूसरा क्या है यहाँ पर, आयन SO4, एक आयन है, तो प्रोडक्ट में भी एक ही आयन है। अब दूसरा कंपाउंड लेते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड में भी बेरियम का एक एटम है यहाँ पर, प्रोडक्ट में भी एक ही है। आयन जो है यहाँ पर क्लोराइड का आयन, वो कितने आयन है, 2 है, और यहाँ भी हमने कोफिशिएंट 2 लिख दिया था, 2 हो गए, यानी ये रिएक्शन है बैलेंस है। अब हम चलते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है आयन्स का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, कौन से आयन ने किसको डिस्प्लेस किया है। अब देखिए इस रिएक्शन में सोडियम सल्फेट में किसका सॉल्यूशन डाला हमने, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का आयन Ba पॉजिटिव जो है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, 2 पॉजिटिव है, तो बेरियम 2 पॉजिटिव आयन, बेरियम की वैलेंसी 2 है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन से आयन के, सोडियम सल्फेट के सल्फेट आयन के, SO4, इसकी वैलेंसी क्या है, 2 नेगेटिव। SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है, बेरियम सल्फेट। इसने ये कंपाउंड बना दिया बेरियम सल्फेट, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, पीपीटी बने इस कंपाउंड के। अब सॉल्यूशन में क्या बच गया है, सॉल्यूशन में रह गया है सोडियम सल्फेट का सोडियम आयन और बेरियम सल्फेट का क्लोराइड आयन। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन रिएक्ट करके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से आयंस का यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल आयंस एक्सचेंज होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर समझते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया है। की बुक में एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.2, उसकी रिएक्शन हम यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन दिया गया वहाँ पर कि व्हेन यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ ए लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, और उसमें किस कलर के पीपीटी बनते हैं, और क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमें ये इन क्वेश्चंस के आंसर इसमें देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन लिखेंगे। कौन सा सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं यहाँ पर हम, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki। ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसकी फिजिकल स्टेट जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। एक किसका सिंबल है, एक्वस। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब इस रिएक्शन में कौन सा आयन किसको डिस्प्लेस कर रहा है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड येलो कलर के पीपीटी है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है। ये सॉल्यूशन में किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, येलो कलर के पीपीटी। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस कलर के पीपीटी बन रहे हैं, येलो कलर के, और इसकी स्टेट क्या है, सॉलिड। तो जो सॉल्यूशन रह गया हमारे पास वो किसका है, वो है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, और ये पीपीटी किसके हैं, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, ये येलो कलर के पीपीटी बनते हैं। अब इस रिएक्शन में कौन सा आयन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, अब यहाँ पर है लेड नाइट्रेट। क्या है ये, इसका नाम लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को इस फॉर्म में भी लिखते हैं, 2 लगाकर भी लिखते हैं। ये है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट के कंपाउंड में से लेड के आयन किसके साथ रिएक्ट होते हैं, पोटेशियम आयोडाइड में आयोडाइड के आयन से रिएक्ट होते हैं। लेड का जो आयन है, लेड 2 पॉजिटिव, किसके साथ रिएक्शन होगा, आयोडाइड के आयन के साथ रिएक्ट होता है, और क्या प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, जो पीपीटी बनता है वो बनता है लेड आयोडाइड PbI2। और अब लेड नाइट्रेट में से नाइट्रेट आयन पोटेशियम के साथ रिएक्ट होता है। सॉल्यूशन में क्या बचेगा, पोटेशियम आयन प्लस में नाइट्रेट आयन, ये रिएक्ट होते हैं और क्या बनता है फिर, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो कंपाउंड बनता है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर 2 कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं,
डबल आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। जो लेड का आयन है वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, आयोडाइड आयन के साथ, और पोटेशियम आयन है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रेट आयन के साथ, और दो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो नए कंपाउंड बन रहे हैं, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो रिएक्शन है कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाएगी ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लिखे उसको बैलेंस करना जरूरी है। तो अब इसको रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड देखिए, लेड नाइट्रेट को हम सबसे बड़ा कंपाउंड है यहाँ पर, इसी को लेते हैं। तो यहाँ पर लेड का आयंस 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। नाइट्रेट के यहाँ पर 2 आयंस है, प्रोडक्ट में कितना 1 है। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 कोफिशिएंट हम यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने 2 कोफिशिएंट लगा दिया है, तो नाइट्रेट का आयंस यहाँ पर बैलेंस हो गए हैं, लेड के बैलेंस हो गए हैं। अब दूसरा कंपाउंड जो बड़ा है वो क्या है, KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो यहाँ पर नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पर है पोटेशियम, पोटेशियम की यहाँ पर 2 आयंस है। तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1 ही है हमारे पास, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 होगा, पोटेशियम बैलेंस हो गया है। अब आयोडीन भी 2 है, आयोडीन इधर भी 2 है। अब ये रिएक्शन हमारी पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। दोनों तरफ नंबर ऑफ आयंस जो है वो इक्वल हो गए हैं, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कैसे टेक प्लेस होती है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। स्टडी की जो कंटिन्यूटी है वो आपकी बनी रहे। और आज कुछ कमेंट्स आए थे कि एक तो ये था कि जो ये नाम दे रखे हैं, क्वेश्चन में नाम दिए हुए होते हैं, सीधे लिखे हुए केमिकल्स के नाम दिए होते हैं, तो उनके फार्मूलाज कैसे लिखे, सिंबल कैसे याद रखें, उस पर वीडियो बनाएंगे हम जरूर। और दूसरा कमेंट आया था कि क्या आप कंपाउंड पर भी वीडियो बना सकते हैं, तो यस, हम कंपाउंड पे भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, कि जो फार्मूला दे रखा है तो कंपाउंड कैसे लिखें और किस प्रकार से उस फार्मूले को याद रखें, कंपाउंड के फार्मूले को याद रखें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।